दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 फरवरी सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा, हम ऑयल सीड्स के ऊपर, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो या फिर पाम ऑयल, इन सभी पर लगातार अपडेट आपको देते हैं। देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों हम आपको वर्तमान नहीं, भविष्य का भी सटीक विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं और देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट सनफ्लावर यानी सूरजमुखी एवं पाम तेल के ऊपर। दोस्तों रूस द्वारा निर्यात पर नियंत्रण आने की संभावना यूक्रेन के व्यापारी लगा रहे हैं और सनफ्लावर का भाव घटाकर बिकवाली करने में आमादा हो रहे हैं। मलेशिया इंडोनेशिया से आने वाले पाम तेल की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है और अर्जेंटीना में सूखे का असर से खाद्य तेलों पर पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच लगभग 1 साल से लगातार युद्ध चल रहा है और युद्ध अभी चालू भी है, लेकिन दोनों देशों के बीच में हुए समझौते के अनुसार ग्रीन कॉरिडोर से सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर ऑयल आदि एग्रो कमोडिटीज का निर्यात बदस्तूर जारी है। यूक्रेन को रशिया द्वारा युद्ध में अब और आक्रामक हो जाने की चिंता सताने लगी है अथवा और ग्रीन कॉरिडोर से निर्यात रोके जाने का भी डर सताने लगा है। इससे यूक्रेन के सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी बीज और ऑयल के निर्यातक घबराकर हर रोज़ भाव घटाकर बाल बेच रहे हैं। यूक्रेन के व्यापारी का सनफ्लावर में भाव गिराना एक चिंताजनक बात बन रही है। सनफ्लावर ऑयल के भाव 2 दिन पहले जो $25 की कमी तेजी दर्ज हुई थी और ग्रीन कॉरिडोर पर सनफ्लावर ऑयल के निर्यात के लिए 170 वेसल्स अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 3 वेसल रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन में पहले सनफ्लावर ऑयल निर्यात के लिए वर्जिश मिलता था, वह भी अब बंद हो रहा है। सनफ्लावर ऑयल के नीचे भाव मिलने के कारण मुंबई में मूंगफली तेल की पैकिंग टीन की तुलना में सनफ्लावर ऑयल की पैकिंग टीन 1000 रुपये सस्ता हो गया है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल और सोया तेल रिफाइंड का भाव लगभग एक समान हो गया है। इससे सनफ्लावर ऑयल की खपत भारतीय मार्केट में लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना में सूखे की स्थिति खराब है, जिसके कारण सोयाबीन का उत्पादन 300 से 320 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो गत वर्ष 440 से 450 लाख टन हुआ था। साथ ही सूखे का असर अधिक होने से अर्जेंटीना की सोयाबीन की क्वालिटी भी कमज़ोर बताई जा रही है और सोयाबीन में जो सोयाबीन सीड है वो अर्जेंटीना के सोयाबीन की क्वालिटी कमज़ोर है और वहाँ के सोयाबीन में अब ऑयल का प्रतिशत भी कम आने की संभावना है, जिसके कारण अर्जेंटीना का सोया प्रोडक्ट का प्रीमियम लगातार घट रहा है और ब्राज़ील में सोयाबीन की फसल गत वर्ष से अधिक आने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन सीजन के आरंभ में जो अनुमान व्यक्त हुआ था उसकी तुलना में ब्राज़ील की सोयाबीन की फसल कम आ सकती है, ऐसी आशंका है। मुंबई में पामोलिन का रेडी भाव 10 किलो का 965 से 970 रुपये और 1 से 15 डिलीवरी का 970 रुपये बताया जा रहा है। सोया तेल रिफाइंड का 1160 और सनफ्लावर ऑयल 1175 रुपये बताया जा रहा है। खाद्य तेलों की सप्लाई सनफ्लावर ऑयल के कारण फिलहाल अच्छी है और उनके डिमांड भी रेगुलर लेवल की बताई जाती है। सरसों की भारी फसल सामने नजर आ रही है और 15 मार्च तक देश भर में सरसों की आवक का प्रेशर बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है, जिसका लगातार हम अपडेट पिछले 2 महीने से दे रहे हैं। इससे खाद्य तेलों का भाव 15 मार्च तक अभी तक कोई बहुत बड़ी उतार और चढ़ाव रहने की संभावना कम बताया जा रहा है। रमजान के त्यौहार का भी अब निकट आने से इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर नियंत्रण लगना शुरू हो चुका है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट के टारगेट के अनुसार रमजान के दौरान हर महीने 4.50 लाख पाम तेल की सप्लाई मार्केट में होनी जरूरी है, जिसके सामने फिलहाल हर महीने 3 लाख टन की सप्लाई होने से इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने निर्यात में कमी करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि 4.5 लाख पाम तेल के मुकाबले मात्र 3 लाख टन की सप्लाई इंडोनेशियन डोमेस्टिक मार्केट में हो रही है, यानी 1.5 लाख टन इंडोनेशियन मार्केट में अब अधिक होगा।
होना चाहिए। इंडोनेशिया गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरुआत में नए निर्यात की परमिट देना बंद करने के बाद हाल में उपयोग न की गई निर्यात परमिट भी रद्द कर दी थी। इंडोनेशिया के लोकल मार्केट में सप्लाई बढ़ सके, इसके लिए आगामी दिनों में नियंत्रण आने की कड़ी संभावना है। मलेशिया और इंडोनेशिया हाल में ही भारी बरसात पड़ने से फ़िलहाल इन दोनों देशों में पाम तेल जो है उसका फ्री फैट एसिड की मात्रा अधिक है और आयातित पाम तेल फ़िलहाल क्वालिटी का मसला बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं वर्तमान के अंदर मलेशिया के ऑफिशियल टूर पे हूँ और वहाँ भी बरसात की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और समय समय पर अपडेट हम ज़रूर देखिए। साथ साथ यदि आपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, ऑयल सीड्स हो या पल्सेज या फिर स्पाइसेस, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।